नमस्कार, मेरा नाम हाकिम चंद सरदाना और मैं फरीदाबाद से का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता इकोनॉमिक्स हूं और लगभग 25 वर्ष से मैं स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। 1995 में जब फरीदाबाद वो आए थे, अमन सिंह शास्त्री के माध्यम से हम जुड़े हैं वहाँ पर और उनके कैंप लगते थे फरीदाबाद, और उसी समय से उनसे प्रेरणा ली हमने कि हमें जो है अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए और हमें देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ। तो हम स्वामी जी के सानिध्य में रह कर के हमने बहुत कुछ सीखा। शिक्षा विभाग में होते हुए शिक्षक होने के नाते उन्होंने हमें बताया कि आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी प्रेरणा से हम एक गुरुकुल, जो कि उसमें स्वामी जी का भी नेतृत्व है, उनकी प्रेरणा भी है, उनका सानिध्य भी है, हम एक गुरुकुल एंग्लो वैदिक गुरुकुल के नाम से बना रहे हैं और जिसमें स्वामी जी का सुझाव था कि हम शिक्षा आधुनिक दें लेकिन हमारे वैदिक संस्कार अपने बच्चों में जाने चाहिए, संस्कार भारतीय होने चाहिए। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमने गुरुकुल शुरू करने जा रहे हैं और अभी जो है अप्रैल से गुरुकुल शुरू हो जाएगा, जिसमें स्वामी जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि स्वामी कर्मवीर जैसे महान तपस्वी और महान वैद्य जो कि हमारे भारत देश के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनका पूरा उपयोग, उनकी प्रतिभा का हम पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि आप स्वामी से जुड़ें। मैं छोटी सी चर्चा करूंगा। अभी पीछे 2 महीने पहले मेरे कंधे में पेन हो गया था, तो मैं स्वामी से वैसी चर्चा कर रहा था, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं स्वामी जी का आश्रम में आता हूँ, यहाँ 5-7 दिन रुकते हैं, बड़ा आनंद आता। तो मैंने उनसे थोड़ी सी कहा, भाई मेरे ये दिक्कत है, ऑपरेशन करवाना है। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन करवाने की क्या ज़रूरत है, आप ये काम करिए, एक्सरसाइज करिए और ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने सोचा स्वामी जी मेरा मन हल्का करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ही दवाई शुरू करी और जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई, और वास्तव में ये हुआ कि मेरे 15 दिन के मेरे रिलीफ हुआ और मैं बिल्कुल फिट हूँ, सारे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, हाथ को ऊपर उठा सकता हूँ। पहले मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें और आई थी। तो स्वामी जी की प्रेरणा से हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य हमारा ये है कि स्वामी जी की प्रेरणा के साथ साथ हम अपने जीवन को बदल रहे हैं, जो कि हमारा जीवन पहले थोड़ा सा डिफर था, लेकिन हम आर्य समाज से जुड़ करके, वैदिक संसार जुड़ करके अपने आप को, अपने परिवार को हमने बहुत आगे बढ़ाया है और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमें स्वामी जी का सानिध्य इस तरह मिलता रहे और हम देश के लिए कुछ कर सकें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें, स्वामी जी का पूरा लाभ उठा सकें। यही मेरी आपसे सबसे अपेक्षा है, मेरा ये सुझाव है व्यक्तिगत। आप स्वामी जी के आश्रम में आइए, उनसे जुड़िए, वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। स्वामी जी बहुत मृदुल और सरल स्वभाव के एक महान कह सकते हैं कि वे आत्मा हैं और वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर लेस मात्र भी कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं है, जैसा कि हमने 25 साल से देखा और उनके साथ रहने में इतना आनंद आता है। एक बच्चे की तरह हमारे साथ व्यवहार होता है उनका और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा सहज स्वभाव से वो देते हैं। हमेशा खुश रहने का एक मंत्र देते हैं। उनके कार्य को देख करके, उनके दिन की दिनचर्या को देख करके ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी 10% भी उनके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लें तो हम अपने भविष्य को, अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप स्वामी जी के आश्रम में जरूर आई है और उनसे मिलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ स्वामी जी इसी तरह से देश की सेवा करते रहें और हमारे ऊपर जो उपकार है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थी हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे से व्यक्ति को अपने पास बैठा करके इस ऊंचाइयों पर ले जाने की जो प्रेरणा दी है और हम अवश्य ही उनके जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यही अपेक्षा मैं युवा पीढ़ी से करना चाहूँगा। आप स्वामी जी से जरूर जुड़िए। अगर युवा पीढ़ी जुड़ती है तो उनको बहुत ही आनंद आएगा कि जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश सबसे पहले। स्वामी जी की बात कहते हैं भाई देश है तो सब कुछ है, अगर देश सही हुआ तो आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर देश सेवा आप करो तो अपनी सेवा कर रहे हो। तो हमें ऐसे युवाओं को पैदा करना है, ऐसे युवाओं को शिक्षित करना है जो आगे IPS IAS बने तो उनके देश के प्रति जो है उनकी एक लगन हो और देश के प्रति समर्पित हो, तो जब भी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम स्वामी साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे और आपसे भी आह्वान करेंगे, आप भी जुड़िए। धन्यवाद।